ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ सो कैसे हो गाइस। अपना संडे कुछ इधर शुरू हो रहा है, पूछो क्यों। क्योंकि ना छिपकली एक घुस गई है, मैं उसको देख रहा हूँ। सामने बंदा देख रहे हो, जिसका भी मन करे देख लेना फिल्में। 2020 में तुम्हारा माधव सिर्फ 25-24 सालों का था। 23 एंड में, हाँ 23 एंड में या 24 शुरुआत में मैंने ये फिल्म की शूट स्टार्ट करी थी, लेकिन रिलीज़ होते होते 1 साल लग गया था भाई। 19 में, हाँ 20 में हुई थी जाके, 20 स्टार्टिंग में। बस मैं तो इतना ही शुक्र मनाता जाता हूँ हमेशा से कि चल जो काम करा बाहर तो आ रहा है। नहीं तो इतने बंदे और भी हैं मार्केट में कि जिन्होंने काम करे हैं, वेब सीरीज़ करी हैं भाई, बाहर ही नहीं आई, बाहर ही नहीं आई गाइस। तो मैं तो भगवान की कृपा मानता हूँ कि जो है सब सही है, जितना है अच्छी है बुरी है, लेकिन जो काम कर रहा हूँ बाहर तो आ रहा है। बाकी कैंडा लग रहा है काम की नहीं। सो गाइस देख रहे हो, आने वाले समय का गुड हाईवे है ये, मार्केट का गुड हाईवे। अच्छा ठीक है, देख रहे हो मशीनें सब लगी हुई हैं यहाँ, और अपन अपनी छोटी कार लेके घुस गए हैं इस हाईवे में। मिट्टी इतनी चिकनी हो रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं, समझ रहे हो। चलो चलते हैं। सो गाइस यात्रा ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ ਵਧੀਆ। ਟੌਫੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ। टॉफी खा तो नहीं पाएंगे, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਇੱਕ भी नहीं। वो तो लगना है तो है, मीठे पे तो बाकी लगनी हाँ वग लगनी है। जैसे आप बोले आपको ना आटा बुक आके तो बाल भुगसो, हाँ। वो डाल दो घंटे घंटे अपने आप वो पहुंच जल्दी चख ले जाए। चलो अब जो था उसका इंतजाम कर दिया हमने। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। नींद आ रही थी अभी थोड़ी थोड़ी, और अगर नहीं सोमवार है उठना है, आज जो मर्जी हो जाए। राजपद दीना रे भजन ईशन मान। और बताओ गाइस क्या नई दादी है। चलो बोलते हैं टिकट के लिए। बाय गाइस। चलो गाइस जिम चले। सुबह वाइपर कर रहा था, यहाँ पता चला कि रबड़ टूट गई है इसकी, तो कंपनी वालों ने चेक नहीं कराया गया यार। तब बता ही देते, तब डलवा ही लेते, खामा नुकसान करा दिया। चलो सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बढ़िया हूँ। अब ये तो पता नहीं कि ये वीडियो कितने लोग देखते हैं या क्या इसका मतलब रीच रहती है, लेकिन जितने बंदे भी देखते हैं, आप सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान हुए होंगे, है ना। किसी चीज़ की चिंता सता रही होगी, कुछ अगर काम कर दिया तो उसकी रिजल्ट की टेंशन आ रही होगी, और कुछ डिसीज़न लेना है तो उस डिसीज़न में प्रॉब्लम आ रही होगी।
कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हिम्मत नहीं आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही होगी। अब इसका एक मात्र सलूशन दूं, लाइफ चिल हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, उसको जरा ध्यान से समझना। मैं सबको ये समझाता हूं जो जीवन में परेशान होता है ना, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में आ जाए, चाहे मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, ऐसे मुझे लगता है कि इसको सलाह देने से ये सही राह पे जा सकता है, तो मैं सलाह देता हूँ, बिना पूछे भी देता हूँ। कई बारी मुझे किसी बंदे से वाइब आ जाती है कि माधव इसको समझाना चाहिए, तो बिना उसके पूछे भी मैं समझाने लग जाता हूँ। और इतनी भी गारंटी होती है कि वो बंदा, अगर मैं उसको समझाने लगूंगा तो वो ना नहीं कर पाएगा, कि मुझे ऐसे नहीं कि मुझे सुनना नहीं है, उसको सुनना पड़ेगा। तो इसका मात्र एक सोल्यूशन है, शुरू से शुरू करते हैं। जब हम पैदा हुए हमें पता नहीं था कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस जगह पे पैदा होंगे, किस धर्म में पैदा होंगे, क्या हमारे परिवार का होगा, क्या हम परिवार के लिए सही होंगे या गलत होंगे। हमारा इस पे कोई जोर नहीं था। माँ बाप अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा, कैसा होगा, इस पे हमारा कोई जोर नहीं था। ठीक है, पैदा होने पे अपना कोई जोर नहीं था, घर चुनने में अपना कोई जोर नहीं था, किस धर्म में पैदा होना उस पर कोई जोर नहीं था। और जब हम कभी अपनी जीवन में भगवान ने जब लिखा होगा, क्योंकि रिटर्न टिकट तो सबकी है, अगर कोई आया उसको जाना भी पड़ेगा। और जब हमने अंतिम सांस लेनी है, अपनी अंतिम सांस कैसे ली होगी, बीमारी से हम इस दुनिया से जाएंगे, एक्सीडेंट से इस दुनिया से जाएंगे, मतलब कह लो कि चुपचाप निकल गए, कुछ निकल गए, है ना जीवन अपने हाथ में, ना मरण अपने हाथ में। तो इन दोनों के क्षणों में बीच में बनता है एक ब्रिज, पुल। ना जीवन अपने हाथ में था, ना मरण अपने हाथ में। तो जो बीच में होना है, तो उसे अपनी हाथ में लेने की क्यों कोशिश कर रहे हो? जिसने पैदा किया है उसको आपसे आपकी ज्यादा टेंशन है। जब दांत नहीं थे तब भगवान ने दूध दिया, जब दांत दिए तब खाना दिया। समझ रहे हो? बहुत डीप बात कर रहा हूं मैं ये, कि जब इस जीने का नहीं पता, मरने का नहीं पता, तो बीच में जो पुल है उसका अंदाजा लेके आपको जाना कहाँ है। सरेंडर कर दो अपने आप को कि भगवान तू देख, मेरा सब कुछ तेरे अर्पण, तू देख मेरा क्या अच्छा है क्या बुरा है। भाई लाइफ आपकी बहुत इजी हो जाएगी। आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जवानी होती है इंसान में, है ना, जवानी अभी भी है, लेकिन एक टीनेज वाली जवानी होती है जो कि हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है। मेरे को तब होता था मैं ये भी कंट्रोल कर लूं, वो भी कंट्रोल कर लूं, ये भी कंट्रोल कर लूं, वो भी कंट्रोल कर लूं। जब मेरी चीजें ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी, तो फिर मैंने दिमाग लगाया और सोचा, और वैसे भी संतों के प्रवचन, चीजें सुनते रहो, प्रेमानंद जी महाराज को सुनते रहो, और चीजें, उनसे आपको पता चलता है कि यार लाइफ इज नथिंग। आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा। कहते हैं ना, पंजाबी में एक कहावत है, कहते रब हथ डोर बंदा सोचे कुछ होर ते होवे कुछ होर। मतलब हिंदी वालों के लिए कि भगवान के हाथ में डोर है, डोर पतंग वाली डोर, स्ट्रिंग रस्सी, ठीक है। इंसान सोचता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। समझ रहे हो? तो आप आज से अपने जीवन में पीछे कुछ उठा के देख ले जो आपने चाहा था, बड़े दिल से, बड़े एक्साइट होके आपने जो चाहा था, और आपको पता भी था कि ये हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो समझो भगवान का आपके ऊपर पूरा हाथ है, क्योंकि भगवान उस चीज से आपको बचा के अच्छी चीज जगह पहुंचाना चाहते हैं। आई नो, आई हैव फेस्ड रिजेक्शंस। एक्टिंग के करियर में इतनी रिजेक्शन, चीजें होती खत्म हुई हैं भाई। साइन करके कॉन्ट्रैक्ट बैकआउट हुआ है मेरी लाइफ का। ऐसा सिस्टम चल रहा था तब 2-3 साल पहले। तो जो मैं करना चाहता था मुझे वो मिल नहीं रहा था, जो मैं नहीं करना चाहता था वो मुझे मिल रहा था। तो आई चोज टू वेट कि जब मेरी एनर्जी और भगवान की एनर्जी अलाइन होगी तब कुछ करेंगे, है ना। तो इसलिए चिंता, घबराने की किसी बात की जरूरत नहीं है। हौसला करके बढ़ते जाएं आगे। भगवान अगर कोई प्रॉब्लम देता है तो उस प्रॉब्लम, जैसे ही प्रॉब्लम पैदा हुई उसी के साथ पैदा होता है सॉल्यूशन।
बस आपको अपनी आंखें सही जगह खोलने की ज़रूरत है। रही बात, ये सब आपको महसूस कब होगा? जब आप धीरे धीरे पवित्र होना शुरू हो जाएंगे। पवित्र एज इन पूजा पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उन्हें माने, उनकी पूजा करें, पाठ करें, वो आपको एक एनर्जी देता है। एक रामबाण उपाय और दे देता हूँ। जिस बंदे को लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कोई बंदा आके कोई बात कहता है, तो मैं अगर बात कहना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कहीं नहीं जाती, मैं दब जाता हूँ, उसके लिए मात्र एक उपाय, हनुमान चालीसा डेली। भाई ये जीता जागता एग्जाम्पल खड़ा है हनुमान चालीसा का। मैं छोटी छोटी बातों से पहले डर जाता था, बचपन की बात कर रहा हूं मैं। पता नहीं भगवान चाहते थे कि हिम्मत, बल, तंदुरुस्ती सब आए, तब हमारे सिक्स्थ में हमारी हनुमान चालीसा बिल्कुल कह लो गुरुकुल में इम्पोर्टेंट कर दी कि ये याद करनी ही पड़ेगी। ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस हुई मेरे लाइफ में, और तब से लेके आज तक भगवान की कृपा, कभी संडे को रिलैक्स चिल कर रहा हूँ, नहीं नहाया या कुछ है ना, तो मंदिर में नहीं गया, अदरवाइज आज तक हनुमान चालीसा आई डू इट, क्योंकि मुझे पावर मिली है। और मैं ये बातें इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पे आजमाई है। कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, कोई रील नहीं देखी, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, ये खुद की आजमाई बातें हैं गाइस। मैं चाहता हूँ अगर मैं फ़ायदे में रहा हूँ तो आप लोग भी फ़ायदे में रहें। सोचना बंद कर दें, कॉन्फिडेंस की कमी, दिमाग नहीं चल रहा, करियर में शेप नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, एकमात्र हनुमान चालीसा जो सबसे पहला स्टेप आप लेंगे धर्म की तरफ, वो है हनुमान चालीसा। आप हनुमान चालीसा पढ़े भाई, क्या बल आता है, क्या शक्ति आती है, क्या भाई मेरे जैसा बंदा माउंट कार्मल में जब मैं था तो मुझे बोल दिया कि, आपको भी पता होगा, जो बंदे कॉन्वेंट से होंगे उनको भी पता होगा कि प्लेज में सबको वो बोलने बुलाते थे जब रिसेस के बाद, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो वाली प्लेज। भाई मेरा एक बारी नाम ले दिया उन्होंने, भाई मेरी फट के हाथ में आ गई कि यार मुझे जाना ना पड़े, मैं छुपने लग गया इधर उधर, कि इतना लो कॉन्फिडेंट था हमारा, कॉन्फिडेंस था कि इतनी बंदों के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे बच्चों के सामने मैं ये सब बोल पाऊंगा। चीज आती थी, सब कुछ आता था, लेकिन मैं नहीं बोल पाता था गाइस। फिर उसके बाद धीरे 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 करके हनुमान जी ने बल बख्शा, कॉन्फिडेंस बख्शा, फलाना। अब कहीं भी बैठ के कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ, इंटरव्यू में जितना मर्जी मुझे रिपोर्टर फंसाने की कोशिश कर ले, कुछ बातें करने की कोशिश कर ले, लेकिन वहाँ पे भी तुम्हारे भाई का डंका चलता है बिकॉज ऑफ हनुमान जी। कितने लोग देखते थे तब, है ना, इंटरव्यू जब भी करें या कुछ करें, अपनी बात सुनी जाती है। ये भी एक औरा भगवान ही बनाते हैं आपका, समझ रहे हो? तो बस अपने आप पे ध्यान दें, फालतू की चीज़ों में मत जाएं। शाहरुख खान से पूछा गया कि भाई तुम इस इंडस्ट्री में क्यों आ रहे हो, तुम बढ़िया टीवी कर रहे हो, टीवी में तुम बहुत अच्छा लग रहे हो, तो बॉलीवुड वाले तुम्हें खा जाएंगे भाई, तुम नहीं सरवाइव कर पाओगे, लाखों बंदे रोज आते हैं। शाहरुख खान को कही थी ये बात। शाहरुख खान का क्या रिप्लाई था पता है? मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, मेरा जो कंपटीशन है वो खुद से, जो कि मैं बात हमेशा से यही बोलता आया हूं कि हम जो पिछले साल थे उसकी 10% ग्रोथ करनी है गाइस। कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मैं कर लूंगा यार। जब इंसान ये सोच लेता ना मैं कर लूंगा, ही इज हाफ वे देयर, पहुंच चुका है वो आधे रास्ते। तो बस एक इनर सेल्फ जगाने की जरूरत है, इनर एनलाइटमेंट करने की जरूरत है। अब पहुंच जाएंगे गाइस, जहां पहुंचना चाहते हैं आप पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। एक मंदिर जो मैं वहां जहां गया नहीं, वहां पे मुझे जाना है, वो जल्दी आपको उसका व्लॉग देखने को मिलेगा।